नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। बड़ी खबर बागपत से है और 15 मिनट में, महज 15 मिनट में 3 कत्ल किए गए। लेकिन वो सामान्य कत्ल नहीं है। ये सही बात है कि 6 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई, पर आज उस मानस को भी समझ लीजिए। 15 मिनट में 3 कत्ल किए गए, 6 घंटे में आरोपी भी क्या कहा जाए, नाबालिग है, गिरफ्तार भी कर लिए गए। वहशी, दरिंदे, बेरहम, नृशंस हत्या, क्रूरता, पैशाचिक कृत्य, ये सारे शब्द छोटे हैं। तालीम देने वाले को ऐसी कोई सजा देगा? बागपत मस्जिद में हथौड़े से पीट पीट कर मुफ्ती की पत्नी और 2 बेटियों की हत्या कर दी गई। लेकिन हत्या का जो तरीका था, जो बेरहमी थी, वो सवाल खड़े करती है। खबर जान लीजिए। यूपी के बागपत की मस्जिद में शनिवार को 13 हत्याकांड हुआ। इस मामले में 2 नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है। इन 2 नाबालिग छात्रों ने मुफ्ती के परिवार की हत्या की, उनकी पत्नी और 2 बेटियों की हत्या कर दी। ये दोनों मदरसे में मुफ्ती के पिटाई करने से नाराज थे। गलती की, मुफ्ती ने पीट दिया, इस बात से ये नाराजगी थी। 3 लोगों का मर्डर कर दिया गया और बेरहमी से। इसका खुलासा हो गया। 13 हत्याकांड को किसने अंजाम दिया? 2 नाबालिग छात्रों ने अंजाम दिया। मुफ्ती मस्जिद में बने मदरसे में इन्हें तालीम दिया करते थे। सवाल तालीम पर भी है। ये कौन सी तालीम थी जिन्होंने इतना उग्र, एग्रेसिव, आक्रामक इन्हें बना दिया? हथौड़े से पीट पीट कर मुफ्ती की पत्नी और 2 बेटियों की हत्या कर दी गई। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि नाबालिग आरोपी इस बात से नाराज थे कि मुफ्ती उन्हें तालीम देते वक्त पीटते हैं। इस पिटाई से नाबालिग इतने गुस्से में आ गए कि मुफ्ती जब देवबंद गए, उनके जाते ही इन्होंने हत्याकांड को अंजाम दे दिया। ये जो तीनों डेड बॉडी हैं, वो मदरसे की, मस्जिद जिसको हम कह रहे हैं, उसकी छत पर मिले हैं। बहुत बेरहमी से हत्या की गई। यूपी के बागपत में इस 13 हत्याकांड से पूरा इलाका थर्रा गया। हत्या की घटना को उस जगह अंजाम दिया गया जहां लोग इबादत करते हैं, अमन की बातें होती हैं, इस्लाम की बातें होती हैं, पैगंबर की बातें होती हैं, वहां पर यह हत्याकांड अंजाम दिया गया। मंदिर के अंदर बने कमरे में एक चारपाई और फर्श पर 3 बेजान जिस्म पड़े थे। 2 बच्चे और उनकी मां की हत्या कर दी गई और बहुत बेरहमी से, ब्रूटल तरीके से मर्डर किया गया। जिनकी हत्या की गई, मस्जिद परिसर में तालीम देने वाले इमाम, मुफ्ती जिन्हें हम कह रहे हैं। 3 लोगों की हत्या की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों शव कब्जे में ले लिए गए। मुफ्ती इस वक्त देवबंद गए हुए थे। जब मस्जिद में पुलिस पहुंची है तो उन्हें लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। मेरठ रेंज के जो डीआईजी हैं, उन्होंने एसपी बागपत के निर्देशन में टीम गठित कर मामले की पड़ताल शुरू की। वारदात थाना दोघट इलाके के गांगनौली गांव की है, जहां बड़ी मस्जिद में सालों से इब्राहिम, वहाँ के इमाम थे, वो मदरसे में बच्चों को तालीम देने का काम करते थे। इमाम इब्राहिम किसी काम से देवबंद गए हुए थे और यहाँ उनकी बेगम थी इसराना, 5 साल की बेटी शोफिया और 2 साल की सुमैया बताई जा रही है। उम्र देख लीजिए, पत्नी इसराना, 5 साल की बेटी शोफिया और 2 साल की सुमैया। पुलिस ने जब वहां पर खून देखा और ये ब्रूटल मर्डर देखा, उसके होश उड़ गए। हथौड़े से पीट पीट कर, चाकू से छोटे छोटे स्टैब मार के ये मर्डर किया गया। रोजमर्रा की तरह बच्चे मस्जिद में पहुंचे। कमरे में खूनी मंजर देखकर वो दंग रह गए। इसराना और उनकी बेटियों की लहूलुहान लाशें पड़ी थीं। इसकी जानकारी लोगों को लगी, लोगों में सनसनी मच गई, हड़कंप मच गया और ये हड़कंप फिर नाराजगी में तब्दील हो गया। घटना से पहले मस्जिद के जो सीसीटीवी कैमरे थे वो बंद कर दिए गए थे। वहीं से डाउट शुरू हुआ कि जो ये मर्डर किए गए हैं, वो निश्चित तौर पर किसी ऐसे ने अंजाम दिया है जो यहाँ की व्यवस्थाओं को जानता है। इमाम इब्राहिम किसी काम से देवबंद गए थे और तभी इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस 13 हत्याकांड की सूचना जैसे ही मिली, कई थानों के फोर्स के साथ साथ डीआईजी और एसपी मौके पर पहुंचे। शव कब्जे में लिए गए। गांव में दहशत के साथ साथ मातम है, मातम के साथ साथ गुस्सा भी है। गांगनौली गांव का ये पूरा मामला है। दहशत और शोक में लोग डूबे हुए हैं। घटना को लेकर हैरान है, उससे ज़्यादा आक्रोशित है। उनका कहना है कि इतनी भयावह वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया गया। लोगों की नाराजगी इस हद तक बढ़ गई थी कि पुलिस की टीम से ये लोग भिड़ गए। और निकला कौन? निकले वही बच्चे जिन्हें वो तालीम दिया करते थे, नाबालिग हैं वो। सिर्फ 6 घंटे में इसका खुलासा हुआ। 7 टीम इसके लिए बनाई गई थी। इन 7 टीमों ने अलग अलग तरीके से पड़ताल की। अलग अलग जगह के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन सुराग एक सीसीटीवी फुटेज में इस तरह से मिला। बाकी कैमरे तो बंद कर दिए गए थे।
इन नाबालिगों ने, जो ये आरोपी हैं, 2 आरोपी हैं, इन्होंने बाकी कैमरे बंद कर दिए थे सीसीटीवी, लेकिन सुराग ऐसे मिला कि एक सीसीटीवी फुटेज में नजर आता है कि कैमरा बंद करने की कोशिश हो रही है। इस चेहरे से इस चेहरे को आइडेंटिफाई करके उसे पकड़ा गया। पकड़ने के बाद सख्ती से पूछताछ हुई और तब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। 6 घंटे में तब इसका खुलासा हो सका। लेकिन नाबालिग कोई इतना कट्टर, इतना क्रूर, इतनी ब्रूटल हत्या कैसे कर सकता है? इतनी बेरहमी कैसे आ सकती है? कहां से आ रही है ये बेरहमी? हथौड़े से पीट पीट कर आप मर्डर कर दे, और वो भी सिर्फ इस बात पर कि मौलाना या मुफ्ती या जो भी टीचर है हमें डांट रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, उस पर यह हत्या कर दी जाए। हथौड़े और चाकू का इस्तेमाल करके ही मर्डर किए गए। सिर्फ खून ही खून नजर आ रहा था वहां पर। सवाल इस बात का भी कि जब तालीम की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, कट्टरता की भी बात होती है, क्या वही कट्टरता अपने ऊपर भी भारी पड़ सकती है, या वही आक्रामकता अपने ऊपर भी भारी पड़ सकती है? यह सवाल किसी मजहब और धर्म का नहीं है, किसी कम्युनिटी से जुड़ा नहीं है। सवाल इस बात का है कि क्या बच्चों को बच्चे तालीम के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, या किसी और वजह से इतने क्रूर बना दिए गए, इतने बेरहम बना दिए गए? अपने मास्टर के पूरे परिवार को, अपने मौलाना के पूरे परिवार को इस ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया गया। बड़ा अपडेट यह कि 6 घंटे में इस बात का खुलासा हो गया। 2 आरोपी जो नाबालिग हैं, वो सिर्फ इस बात पे नाराज थे कि मुफ्ती उन्हें पीटा करते थे पढ़ाते टाइम। घरवाले कहते हैं कि जाइए, मास्टर पढ़ाएगा, पीटेगा, कूटेगा, इंसान बना देगा, लेकिन वो तालीम, वो शिक्षा, वो एजुकेशन, मैं फिर साफ कर दूं, ये तमाम चीजों के लिए है। वो इतना कट्टर, क्रूर, बेरहम, वहशी, दरिंदा, पिशाच कैसे बना सकती है कि 3 लोगों का मर्डर कर दिया जाए, उसमें से भी एक 5 साल की बच्ची है और एक 2 साल की बच्ची है। कैसे उस पर हथौड़े से हमला किया जा सकता है? कैसे उसे चाकू से स्टैब किया जा सकता है, मारा जा सकता है? सोचकर आपका कलेजा कांप जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। यही सबसे बड़ा सवाल है। और अपडेट ये कि 15 मिनट में 3 कत्ल किए गए। पत्नी, मौलाना की पत्नी, मौलाना की 2 बेटियां, और 6 घंटे में इन्हें पकड़ लिया गया। और सवाल बहतेरे जो हमने बीच में उठाए हैं, क्या है वो चीज जो इतना कट्टर, आक्रामक और गुस्सैल बना देती है? इसी बड़े सवाल के साथ आगे भी जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।